हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस की स्ट्रेंथ के बारे में। ओके, तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ क्या है उसको मेज़र करने के लिए पीएच स्केल अवेलेबल है। क्या है? पीएच स्केल अवेलेबल है। तो जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर, उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन और OH- आयन इक्वल क्वांटिटी में होता है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में होता है। ओके, अगर आप उसके अंदर एसिड ऐड करते हो, अगर आप ये जो प्योर वाटर है उसके अंदर एसिड ऐड करते हो, ओके, तो एसिड ऐड करने से क्या होता है? तो एसिड ऐड करने से H+ आयन वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। H+ आयन क्या होता है? वाटर के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, यानी वो क्या हो गया? एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। और जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर क्या होता है? एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन होता है। अगर आप बेस उसके अंदर पोर करते हो, बेस फिल करते हो, ओके, बेस ऐड करते हो, बेस को ऐड करते हो, तो क्या होगा? तो उसके अंदर OH- आयन एक्सेस हो जाएंगे, OH- आयन इंक्रीज हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? तो वो जो बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास एक प्योर वाटर है। ये क्या है? प्योर वाटर। तो इसके अंदर क्या होगा? H+ आयन और OH- आयन इक्वल अमाउंट में, क्या है? इक्वल अमाउंट में है। अगर आप इसके अंदर एसिड ऐड करते हो, एसिड ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? H+ आयन। आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टी क्या है? तो सब एसिड में क्या होता है? कॉमन क्या होता है? H+ आयन होता है। वो वाटर के साथ ऐड करोगे तो क्या होगा? H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ क्या होगा? H+ आयन प्रोड्यूस होता है, यानी क्या हो गया? H+ आयन एक्सेस हो गया, H+ आयन ज़्यादा हो गया। ओके, अगर आप इसके अंदर बेस ऐड करते हो, प्योर वाटर के अंदर बेस ऐड करते हो तो क्या होगा? तो बेस ऐड करने से आपको पता है कि वाटर के अंदर अगर बेस ऐड करते हो, कोई भी सॉल्यूशन ऐड करते हो और OH- आयन प्रोड्यूस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बेसिक सॉल्यूशन। यहाँ OH- आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ OH- आयन की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी बेस कॉन्सेंट्रेशन बन गया। ये सॉल्यूशन क्या हो गया? बेसिक हो गया। ये सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? बेसिक हो गया। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ये जो H+ आयन और OH- आयन उसके बेस पे, उसके ऊपर डिसाइड किया हुआ है पीएच स्केल। ओके, जो H+ आयन है, H+ आयन कितने क्वांटिटी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसके ऊपर ये पीएच स्केल डिपेंड है। ओके, तो 1909 के अंदर सोरेशन ने एक पीएच स्केल डेवलप किया। उसने क्या? एक पीएच स्केल डेवलप किया। ओके, उसके अंदर क्या था? तो उसके अंदर उसकी स्ट्रेंथ शो करता है 0 to 14, 0 to 14। ओके, वो स्ट्रेंथ शो करने के लिए उसने एक स्केल क्रिएट किया, डेवलप किया। ये जो एसिड सॉल्यूशन होता है एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन देम। ओके, तो हाइड्रोजन आयन कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। तो अभी हमने आगे देख लिया भाई, कोई भी वाटर हो, ओके, कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके अंदर हाइड्रोजन और OH- तो होगा ही, आयन्स होंगे। ओके, जितना हाइड्रोजन आयन ज़्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ओके, एसिडिक होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, और हाइड्रोजन आयन कम उतना वो क्या हो जाएगा? वीक होता जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ जो पीएच स्केल बनाया, यहाँ जो पीएच स्केल डेवलप किया उसमें यही फंडा यूज़ किया उन्होंने क्या किया? पीएच स्केल सॉल्यूशन जो है, पीएच स्केल सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बना है, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन इट। तो हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी पीएच इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। ओके, जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा उतना पीएच लेस। ओके, और ज़्यादा हाइड्रोजन यानी मोर एसिडिक, तो यहाँ 0 पीएच समझते हैं। चलो, पीएच 0 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ? तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या है? ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है। फिर 1 आता है तो थोड़ा कम हो जाता है, हाइड्रोजन आयन कम हो जाता है। फिर 2, 3, 4, ओके, तो वैसे सो ऑन चलता रहता है। क्लियर? तो
यहाँ पीएच स्केल है, उसके ऊपर 0 to 14 नंबर दिया हुआ है। पीएच स्केल के ऊपर क्या किया हुआ है, 0 to 14 स्केल दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14। ओके, तो यहाँ 0 यानी क्या, तो 0 pH यानी हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। क्लियर। तो जो सब्सटेंस है उसका pH एग्जैक्टली 7 हो, यानी ये जो बिटवीन है, pH क्या है 0 और 14 का एग्जैक्ट बिटवीन है, इसलिए जो एग्जैक्टली 7 है उसको क्या बोल दिया, न्यूट्रल बोल दिया। क्या बोल दिया उन्होंने, न्यूट्रल। एग्जैक्टली 7 यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी प्योर वाटर आप कह सकते हो, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। क्लियर। एग्जैक्ट 7 यानी न्यूट्रल, एग्जैक्ट 7 यानी न्यूट्रल। ओके, उसके अंदर H+ और OH- आयन कितने होंगे, इक्वल होंगे। OH- और H+ आयन क्या होगा, इक्वल होंगे। ओके, फिर एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है, तो यहाँ 0 to 7 के बीच में जो भी आता है वो सब क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है। 0 और 7 के बीच में जो भी है वो एसिडिक सॉल्यूशन, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब क्या है, एसिडिक। लेकिन अभी हमने बोल दिया भाई pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा है उतना pH कम। ओके, यानी 0 pH यानी हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम, 0 pH यानी हाइड्रोजन आयन मैक्सिमम, यानी हाई एसिडिक। ओके, तो यहाँ 0 pH वाला क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। 0 pH वाला क्या होता है, मोर एसिडिक होता है कंपेरेटिव टू 1। ओके, 1 pH वाला 2 से ज़्यादा एसिडिक है, 2 pH वाला 3 से ज़्यादा एसिडिक है। ओके, यानी आप जैसे ही 7 साइड जाओगे तो एसिडिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एसिडिक जो मीडियम है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रहा है। ओके, अभी बेस की बात करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो बेसिक सॉल्यूशन यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन, वो हमें पता है, अभी हमने आगे देख लिया। जो वाटर सॉल्युबल है उसे क्या कहते हैं हम, अल्कलाइन। वाटर सॉल्युबल बेस उसको क्या कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन। ओके, तो जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो, तो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर pH यानी H+ आयन बहुत लेस होते हैं। ओके, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन बहुत लेस होते हैं। तो क्या ज़्यादा होता है, OH- आयन होते हैं। उसके अंदर क्या होता है, OH- आयन होते हैं। तो बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मोर बेसिक सॉल्यूशन हायर विल बी इट्स pH। तो जिसका आपको अभी हमने देख लिया भाई, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। ओके, यानी मोर बेसिक होगा उसके अंदर H+ आयन बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, अभी हमने आगे देखा, स्टार्टिंग में देख लिया कि भाई जो प्योर वाटर है उसके अंदर H+ और OH- तो होता ही है। ओके, H+ और OH- होता है, लेकिन मोर एसिडिक तो उसके अंदर क्या होगा, H+ ज़्यादा होंगे। ओके, और मोर बेसिक तो उसके अंदर क्या होगा, OH- ज़्यादा होंगे, यानी क्या हुआ, H+ बहुत कम होंगे। ओके, मोर एसिडिक के अंदर क्या होगा, मोर बेसिक के अंदर क्या होगा, H+ बहुत कम होंगे। क्लियर। यानी क्या हुआ, तो यहाँ आप देखते हो कि यहाँ जो जिसका pH 14 है, जिसका pH 14 है यानी H+ बहुत कम है। H+ क्या है, बहुत कम है, और H+ ज़्यादा कम है, H+ आयन बहुत कम है, उसे हम क्या कहेंगे, मोर बेसिक। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास जो pH स्केल है उसके अंदर 0 to 7 वाला क्या है, सब एसिड है, और 7 to 14 वाले सब क्या है, बेस है। यहाँ बेस 14 में क्या होगा, मोर बेसिक, और 0 क्या होगा, मोर एसिडिक। यहाँ स्केल पे देख सकते हो। तो 7 टू लेफ्ट हैंड साइड, ये 7 है। ओके, ये हमारा न्यूट्रल है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो एसिडिक जो मीडियम है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो एसिडिक मीडियम की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, यानी H+ आयन इंक्रीज होते जाते हैं। H+ आयन क्या होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। ओके, सेम वे अगर 7 के राइट हैंड साइड जाते हो आप तो क्या होता है, तो बेसिक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, बेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। ओके, बेस का स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। यानी क्या हुआ, H+ आयन डिक्रीज होते जाते हैं, यानी OH- इंक्रीज हुआ। क्लियर।
सेम वे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो H प्लस इंक्रीज होता है, तो H प्लस इंक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग क्या हुआ, OH माइनस डिक्रीज हुआ। क्लियर। तो ये आपको स्केल ध्यान रखना है, यहाँ डिफरेंट मटेरियल्स के स्केल दिए हुए हैं, ओके, उसके वैल्यूज दिए हुए हैं, सम कॉमन सब्सटेंस जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, जैसे कि लेमन जूस तो उसका pH 2.5 है, ओके, विनेगर तो उसका pH 4 है। तो ये दोनों को आप कंपेयर करो तो कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो लेमन जूस ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि उसका pH लेस है, तो जिसका pH लेस वो ज़्यादा एसिडिक। क्लियर। मिल्क का 6.5 है और सॉफ्ट ड्रिंक का 6 है, तो ये दोनों में एसिडिक कौन है, तो ये दोनों में ज़्यादा एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक है। क्लियर। और मिल्क कम एसिडिक है, 6.5 वाला कम एसिडिक है। ओके, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, ओके, बिफोर मील 7.4 होता है, आफ्टर मील 5.8 होता है। ओके, यानी क्या हुआ, तो आफ्टर मील 5.8 यानी ये एसिडिक है और ये बेसिक नेचर है। क्लियर। 7 से ज़्यादा बेसिक और 7 से कम एसिडिक नेचर। हमारे ब्लड का कितना pH होता है, 7.4, ये आपको याद रखना है। ब्लड का pH कितना है, तो ब्लड का pH 7.4, सलाइवा आफ्टर मील 5.8, सलाइवा बिफोर मील 7.4, मिल्क का pH 6.5, सॉफ्ट ड्रिंक का 6। ओके, ये तो आपको याद ही रखना है। ओके, समझ में आ रहा है। टूथपेस्ट का भी याद रखना है 8, टूथपेस्ट का pH कितना होता है 8, यानी ये क्या है, बेस है, ये क्या है, बेस है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5 बेस। ओके, यानी क्या हुआ, तो 7 से जो ऊपर होता है, 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12 अप टू 40 वो सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। और 7 से नीचे यानी क्या हुआ, एसिड हुआ। ओके, समझ में आ रहा है। तो स्ट्रेंथ आप कैसे डिसाइड करोगे, तो जितना कम pH उतना मोर एसिडिक, इतना याद रखना है, जितना कम pH इतना मोर एसिडिक। ओके, तो pH स्केल के अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। pH स्केल के अलावा एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है, स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। ओके, तो कॉमन इंडिकेटर्स कैन नॉट टेल अस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पता नहीं चलती है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं। ओके, तो to obtain an idea of how acidic or basic a substance is, universal indicator is used। तो कितना एसिडिक है कितना बेसिक है वो डिसाइड करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली क्या है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। ओके, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर। हमने इनिशियली स्टार्टिंग में ही देख लिया था, लिटमस, ओके, लिटमस के बारे में पढ़ा था, फिर मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ा था। क्लियर। तो वो जो इंडिकेटर है वो सब का मिक्सचर, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो वो क्या करता है, तो वो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ द एंटायर pH स्केल, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यू ऑफ द एंटायर pH स्केल। ओके, तो आप जब एसिड और बेस सॉल्यूशन को यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर ऐड करोगे, ओके, तो वो इंडिकेटर कोई नया ही कलर प्रोड्यूस करेगा। ओके, व्हेन एन एसिड और बेस सॉल्यूशन is added to the universal indicator, the indicator produce a new color। इंडिकेटर कोई कलर प्रोड्यूस करेगा, वो कलर का एक स्ट्रिप होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ एक स्ट्रिप आता है, कलर स्ट्रिप आता है। वो स्ट्रिप देख के आपको डिसाइड करना है कभी इसका pH कितना है। ओके, यहाँ आप नेक्स्ट ड्राइंग में देख सकते हो, ऐसा एक इंडिकेटर होता है। ओके, ऐसा एक स्ट्रिप होता है, कलर स्ट्रिप होता है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर दिया हुआ है, ये सब कलर है। ये कलर देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई इसका pH वैल्यू कितना है। अगर ब्लू कलर आता है, ओके, तो ब्लू कलर आपको देख के बोल सकते हो हाँ इसका pH कितना है, तो इसका pH 9 है। ओके, ग्रीन इज ब्लू है तो इसका pH कितना है, 8 है। ओके, 14 है तो वायोलेट कलर आया, यानी pH कितना है, 14। ओके, 13 भी आता है, यानी लेकिन दोनों में कंपेयर करते हैं आप, यहाँ कलर देख के कंपेयर करते हैं, हाँ 13 और 14 कलर देख के कंपेयर कर सकते हो, हाँ इसमें कितना ज़्यादा कितना pH कम है। क्लियर। तो ये क्या हुआ, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। The markers of universal indicator provides a pH color chart to compare the color produced on the indicator paper on adding acid or base solution and find out its pH value। ओके, तो pH वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसका जो कलर प्रोड्यूस होता है,
कलर चेंज होता है और वो कलर देख के आप डिसाइड कर पाते हो। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन बी यूज इधर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटर पेपर। तो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है और इंडिकेटर पेपर के फॉर्म में भी आता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी आता है और पेपर के फॉर्म में भी आता है। ओके, तो दोनों फॉर्म का आप यूज कर सकते हो। इसमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है, अ ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इज पुट ऑन अ स्ट्रिप। तो ये जो स्ट्रिप है उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक ड्रॉप पुट करना है। जो सॉल्यूशन का आपको मेजर करना है, एसिड है बेसिक, उसकी स्ट्रेंथ मेजर करनी है, उसको क्या करना है, एक ड्रॉप लेके उस पेपर के ऊपर पुट करना है। ओके, अगर पेपर के ऊपर पुट करोगे और आप कलर जो चेंज होगा वो कलर देख के आप बोलोगे भाई हाँ इसका कलर ये है, इसलिए आप जो स्ट्रेंथ वाला पेपर दिया हुआ है, ओके, ऑलरेडी जो पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, कलर दिया हुआ है, वो कलर कंपेयर करके आप बोल सकते हो कि इसका पीएच कितना है और इसका पीएच कितना है, ज़्यादा एसिडिक कौन है और ज़्यादा बेसिक कौन है। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक सॉल्यूशन हैज टर्न इट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर वायोलेट शोइंग दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये पेपर क्या हो गया, वायोलेट हो गया। यहाँ देख सकते हो आप, ये पेपर का कलर क्या हो गया, वायोलेट, यानी ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आप देख के बोल सकते हो। ओके, हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, भाई यू हैव टू सॉल्यूशन ए एंड बी। आपके पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी। द पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6। ए का पीएच कितना है 6, पीएच सॉल्यूशन ऑफ बी इज 8 और बी का कितना है 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हाइड्रोजन आयन किसमें ज़्यादा होगा, तो अभी हमने स्टार्टिंग में बोल दिया पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, यानी जिसका लेस पीएच उसके अंदर ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, यानी ए क्या है, लेस पीएच है, ए का पीएच कितना है लेस, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। विच ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक और विच वन इज बेसिक। तो हमने पढ़ लिया भाई 0 to 7 वाले क्या होते हैं एसिडिक, 7 क्या होता है न्यूट्रल और 7 to 14 वाला क्या होता है बेसिक। यानी ये सॉल्यूशन ए क्या है एसिडिक है और सॉल्यूशन बी क्या है बेसिक है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको। ओके, ए बी सी डी ई व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर सो दैट पीएच ऑफ, ओके, यहाँ पीएच दिया हुआ है सबका। विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो 7 वाला क्या होता है न्यूट्रल, यानी ये न्यूट्रल है। तो यहाँ ए, ये बी, ये सी, डी और ई, तो डी वाला क्या है न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी बेसिक, सबसे ज़्यादा पीएच किसका है 11, यानी सी का, यानी स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन क्या हो गया सी, यानी बेसिक हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिडिक यानी सबसे कम पीएच किसका है, तो बी का, यानी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा हुआ बी। वीकली एसिडिक यानी वीक एसिड कौन सा है, तो 0 to 7 वाले सब एसिड होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ए और बी दोनों एसिड है, तो ये दोनों में वीक कौन सा हुआ, तो जिसका पीएच ज़्यादा वो वीक हुआ, यानी 4 पीएच वाला क्या होता है वीक, यानी ए मीडियम क्या है, ए सब्सटेंस क्या है वीक एसिड है। वीक अल्कलाइन यानी जिसका पीएच कम, ओके, 7 to 14, 7 to 14 के अंदर क्या होता है बेस होता है, ओके, और जिसका पीएच कम होता है वो बेस वीक बेस होता है और जिसका पीएच ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो यहाँ 7, 9 और 11, उसके अंदर 9 और 11 दोनों क्या है बेसिक है, 9 और 11 क्या है दोनों बेसिक, और 9 क्या है 9 का पीएच कम है, यानी ये वीक बेस हुआ और ये स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, 11 वाला स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। समझ में आ रहा है। ओके, और एक क्वेश्चन है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो हाइड्रोजन आयन जिसके अंदर सबसे कम है उसको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जो सबसे कम है उसको पहले लेना है। तो जिसका पीएच ज़्यादा उसके अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होगा कम होगा। ओके, यानी 11 वाला, ओके, यानी सी के अंदर हाइड्रोजन आयन क्या होंगे सबसे ज़्यादा या कम, हाँ, तो 11 के अंदर पीएच हाइड्रोजन आयन क्या होंगे सबसे कम होंगे। ओके, फिर 9, फिर 7, 4, 1। क्लियर, क्योंकि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन। क्लियर, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये हो गया। ओके, अभी इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ओके, हमारे लाइफ के अंदर पीएच का इम्पोर्टेंस क्या है वो हमें देखना है। ओके, तो हमें पता है कि भाई डाइजेस्टिव जो हमारे सिस्टम है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, वो क्या करता है, तो वो जो
जर्म्स है उसको किल करता है। ओके, तो उसका पीएच कितना है, तो उसका पीएच 1.4 है। उसका पीएच कितना है 1.4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच क्या है 1.4। ओके, तो वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, वो तो आपको पता ही होगा। ओके, तो समटाइम क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और इनडाइजेशन होता है, यानी स्टमक के अंदर पेन होता है, इरिटेशन होता है। उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी। क्लियर। तो जब एसिडिटी होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं, एंटा एसिड्स। एंटी एसिड यानी क्या, तो एंटा एसिड वो क्या है, बेसिक है, वो बेसिक इन नेचर। ओके, यानी आप हमने एसिड और बेस की प्रॉपर्टी में देख लिया है, एसिड प्लस बेस तो क्या होता है, न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट प्लस वाटर हो जाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, यानी न्यूट्रलाइज होता है, यानी एसिडिक मीडियम होता है वो न्यूट्रलाइज होके न्यूट्रल हो जाता है। ओके, एसिड के अंदर बेस ऐड करो तो वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल, यानी उसकी एसिडिटी कम होती है। ओके, तो बीइंग बेसिक इन नेचर, एंटा एसिड रिएक्ट विथ एक्सेस एसिड इन स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। तो जो एंटा एसिड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक है। ओके, तो वो क्या करेगा, एक्सेस एसिड जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हुआ उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, तो नॉर्मली जो नॉन एंटा एसिड्स है, वो कॉमन एंटा एसिड्स है, वो कौन से हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2। ओके, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, उसे हम क्या कहते हैं, NaHCO3। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। तो ये दोनों एज ए एंटा एसिड यूज होता है। क्लियर। ओके, अभी टूथ डिके। ओके, तो समटाइम्स हमारे टूथ क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, यानी उसके अंदर क्या हो जाता है, कैविटी हो जाता है। तो वो भी क्या है, तो वो भी ड्यू टू पीएच। ओके, तो नॉर्मली क्या होता है, तो नॉर्मली जो हमारा माउथ का सलाइवा, अभी हमने आगे देख लिया। ओके, माउथ के अंदर जो सलाइवा होता है, तो बिफोर मील कितना होता है, तो उसका पीएच 7.4 यानी बेसिक होता है। आफ्टर मील कितना हो जाता है, तो आफ्टर मील 5.8 हो जाता है। आफ्टर मील कितना हो जाता है, 5.8 हो जाता है। ओके, और जो हमारा टूथ है, ओके, वो 5.5 पीएच हो जाता है, तो डीके होना स्टार्ट हो जाता है। एट 5.5 डीके होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो हम जो फूड लेते हैं, ओके, हम जो फूड लेते हैं उसके अंदर शुगर होता है, तो बैक्टीरिया जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, ओके, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अवर माउथ ब्रेक डाउन द शुगर, वो शुगर को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा और एसिड फॉर्म करेगा, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा। ओके, तो ये जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे माउथ का पीएच डिक्रीज होगा। हमारे माउथ का पीएच क्या होगा, डिक्रीज, यानी नियरेस्ट टू 5.5 जाना जाएगा। ओके, तो जो हमारा टूथ है, डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। 5.5 से नीचे जाएगा, 5.5 से नीचे जाएगा। हमें पता है हमारा टूथ का जो इनेमल होता है, टूथ का इनेमल होता है, वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। लेकिन वो एसिड के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे माउथ के अंदर जो एसिड क्रिएट हुआ, कौन सा, लैक्टिक एसिड। ओके, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी हमारे माउथ के अंदर जो पीएच है वो 5.5, बिलो 5.5 होता है। और जब बिलो 5.5 होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, यानी जो टूथ इनेमल है वो कोरोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी हमारा टूथ, हमारे माउथ का पीएच लोअर देन 5.5 होता है तो ये प्रॉब्लम होते हैं, यानी टूथ डिके होता है। अभी उससे प्रिवेंट कैसे करें, तो रेगुलरली माउथ वॉश करना चाहिए। ओके, माउथ को क्लीन करना चाहिए, रेगुलरली माउथ क्लीन करना चाहिए। आफ्टर ईटिंग इट इज नेसेसरी। ओके, तो कुछ भी खाओ उसके बाद माउथ को क्लीन करो, वाटर से क्लीन करो, ये जरूरी है। इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, इसके अलावा हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। उसके अलावा हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। ओके,
तो हमें पता है एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज रिएक्शन होता है। ओके, तो हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो पीएच हुआ, जो एसिड हुआ लैक्टिक एसिड, तो उसको न्यूट्रलाइज करके उसका जो पीएच का वैल्यू 5.5 हो गया था उसको इंक्रीज कर देता है, यानी न्यूट्रल की तरफ ले जाता है, 7 की तरफ ले जाता है। ओके, और जो टूथपेस्ट का पीएच कितना है, 8 है, तो हमारे जो टीथ है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो ऐसे हम टूथपेस्ट से और माउथ क्लीन करने से, क्लीन वाटर से माउथ क्लीन करने से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, हमारे टूथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंजेस। ओके, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो भी पीएच जो होता है उससे सेंसिटिव है। ओके, तो क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर पीएच रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। ओके, एनवायरनमेंट के अंदर एसिड ज़्यादा जनरेट हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो पीएच चेंज होता रहता है। तो हमारा जो सॉइल है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। ओके, तो जो सॉइल है, तो सॉइल के अंदर प्लांट का ग्रोथ अच्छी तरह कब होता है, तो जब उसका पीएच 7 हो तब ही क्लियर उसका ग्रोथ होता है, प्लांट का ग्रोथ होता है। ओके, तो जब सॉइल टू एसिडिक हो जाए, ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ओके, ज़्यादा एसिडिक और ज़्यादा बेसिक हो तो प्लांट का रेगुलर ग्रो नहीं होता है, अच्छी तरह ग्रो नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? ओके, तो कभी जो पीएच होता है एसिडिक हो जाता है, यानी वो 4 से कम हो जाता है, उसका पीएच कितना हो जाता है, 4 से कम हो जाता है, और ज़्यादा बेसिक यानी 8.3 से ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके अंदर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। अगर 4 से कम हो जाता है तो हमें कुछ बेस ऐड करना पड़ेगा, वो तो आपको पता ही है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। और अगर 8.3 से ज़्यादा यानी से 4 टू 8.3 चलता है, 4.4 टू 8.3 अगर पीएच है सॉइल का, तो ग्रो अच्छी तरह होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4 से कम हुआ और 8.3 से ज़्यादा हो गया तो उसका ग्रो अच्छी तरह नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एसिडिक हो गया तो बेस ऐड करना है, और बेसिक हो गया तो एसिड ऐड करना है। ओके, तो इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, इफ द सॉइल इज टू एसिडिक यानी 4 से कम हो गया, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्विक लाइम ऐड करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। क्या करेंगे, क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर ऐड करेंगे। यानी ये क्या होगा, तो क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, न्यूट्रलाइज होगा, और उसका पीएच जो 4 से कम हो गया तो 4 से इंप्रूव होके ऊपर आ जाएगा, 5-6 के आसपास आ जाएगा, जो ग्रोथ के लिए अच्छा है। समझ में आ रहा है? ओके, और अगर पीएच 8.3 से ज़्यादा है यानी बेसिक हो गया, तो क्या करोगे, 2 अल्कलाइन है, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना है। और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, एसिडिक मटेरियल होता है, यानी एसिड ऐड करो, न्यूट्रलाइज होगा, 8.3 से कम हो जाएगा। ओके, यानी सॉइल का पीएच क्या हो जाएगा, 8.3 से कम हो जाएगा, यानी जो हमारे रिक्वायरमेंट है 4 और 8.3 के बिटवीन वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हो गया सॉइल को कैसे इंप्रूव करते हैं, सॉइल का पीएच कैसे इंप्रूव करते हैं। क्लियर? ओके, अगर आपको खुद पीएच चेक करना है, आपके घर पे जो सॉइल है उसको खुद पीएच चेक करना है, तो क्या करोगे, तो आपको क्या करना है, 2 ग्राम ऑफ सॉइल ले लेना है और 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लेना है, उसको अच्छी तरह आपको शेक कर लेना है, स्टीर कर लेना है। ओके, फिर क्या करना है, उसके अंदर वो जो लिक्विड है उसको फिल्टर कर लेना है, वो जो लिक्विड फॉर्म हुआ उसको क्या करेंगे, हम फिल्टर कर लेंगे, और जो फिल्टर है उसको इंडिकेटर से चेक करेंगे। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करेंगे। ओके, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर हमारे पास नहीं होता है, तो बाजार में से हम परचेस करके कर सकते हो। ओके, अभी पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। ओके, तो एनिमल जो होता है उसको सर्वाइव करने के लिए कितना पीएच होता है, तो हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बीइंग्स है, उसकी बॉडी का पीएच 7 to 7.8 मेंटेन करना पड़ता है। ह्यूमन बॉडी को 7 to 7.8 मेंटेन करना पड़ता है। जो एक्वेटिक एनिमल्स है लाइक अ फिश, ओके,
तो वो लेक और रिवर में सर्वाइव करते हैं। ओके, लेक और रिवर में सर्वाइव करते हैं। तो कभी क्या होता है, तो एसिडिक रेन होता है, और एसिडिक रेन का पीएच कितना होता है, तो एसिडिक रेन का पीएच 5.6 के आसपास, यानी एसिडिक हो जाता है। ओके, एसिडिक है। अगर ज़्यादा एसिडिक रेन हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो वो सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है, कभी उसका डेथ भी हो जाता है, उनका डेथ भी हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को पानी के अंदर हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जो लेक वाटर है, रिवर वाटर है, उसको अंदर ऐड करेंगे और वाटर को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ओके, इससे क्या होता है, तो फिश जो होती है लेक के अंदर वो सर्वाइव कर सकती है, यानी उसका किल हो जाता है बाय एसिडिक रेन, वो आप उसको बचा सकते हो। क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हो एक फोटो है, क्या है, तो ये पूरा जो लेक है उसके अंदर क्या कैल्शियम कार्बोनेट का बाय एरोप्लेन उसके अंदर स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट स्प्रेड कर रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो बहुत सारी फिश मर गई है। ओके, क्योंकि ड्यू टू एसिडिक रेन, बहुत ज़्यादा एक्सेस एसिड हो गया पानी के अंदर, तो मर गई है। क्लियर। अभी सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल। ओके, तो केमिकल जो होता है, प्लांट्स और एनिमल्स अपने डिफेंस के लिए केमिकल इंजेक्ट करते हैं। हाँ, ओके, तो समटाइम क्या होता है, तो ये तो हनी बी का तो शायद सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ओके, सबको कभी कभी हनी बी ने काटा ही होगा। ओके, तो हनी बी जो होता है वो क्या करता है, तो वो अपने स्टिंग से एसिडिक लिक्विड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है, इसलिए हमें क्या होता है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। ये वो जो एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है हनी बी, उससे हम क्या कहेंगे, वो एसिड है, वो फॉर्मिक एसिड है। वो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। तो वो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट करता है। ओके, और उससे हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। तो आपको पता है भाई एसिड है, इसलिए उससे रिलीफ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसके ऊपर बेस लगाना चाहिए। तो बेस क्या है, तो इजीली अवेलेबल घर पे क्या होता है, बेकिंग सोडा बेस है, तो वो आप लगा दो। वॉशिंग सोडा भी चलता है, वो आप लगा दो। तो वो लगाने से क्या होता है, तो आपको तुरंत ही रिलीफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो गया। ओके, बेकिंग सोडा या वॉशिंग सोडा यूज़ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है। ओके, अभी जो वेस्प होता है, ओके, वेस्ट पे स्ट्रिंग होता है, वो बेसिक लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। क्या करता है, बेसिक लिक्विड बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। तो उसको प्रिवेंट करने, उससे क्योर होने के लिए क्या करेंगे हम, तो उसके ऊपर कुछ एसिडिक मीडियम लगाना पड़ेगा, यानी विनेगर जैसा कोई भी एसिडिक मीडियम आप उसके ऊपर लगा सकते हो। वीक एसिडिक लगाना है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लगाना है बेटा। ओके, तो वीक एसिड उसके ऊपर आप रब कर दो तो तुरंत आपको रिलीफ हो जाएगा। क्लियर। आंट स्टिंग्स होता है, ओके, चींटी जब आपको काटती है तो वो क्या करती है, मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करती है। ओके, तो उससे भी हमें क्या होता है, पेन होता है, बर्निंग होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर ये एसिड है यानी बेस लगाना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा लगा दो, वॉशिंग सोडा लगा दो, तो आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा, क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है सबको बच्चों। ओके, अभी प्लांट्स भी होते हैं, कभी कभी प्लांट्स भी ऐसे हैं जो एसिड या बेस को इंजेक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि अ पर्सन हैपन्स टू टच द लीव्स अ नेटल प्लांट। अगर नेटल प्लांट को बाय मिस्टेक आपने टच कर लिया, एक्सीडेंटली आपने टच कर लिया, ओके, तो वो क्या करेगा, तो अपने जो स्टिंगिंग हेयर, यहाँ आप देख सकते हो ये पिक्चर के अंदर, ये जो स्टिंगिंग हेयर है, ये हेयर दिख रहा है आपको ऊपर। ओके, तो वो उससे इंजेक्ट करेगा मिथेनोइक एसिड। हमारी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट करेगा, मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड से हमें क्या होता है, तो बर्निंग पेन जैसा सेंसेशन होता है। उससे क्योर होने के लिए हमें क्या करना है, तो भाई एसिड है तो बेस सिंपल है, एसिड के ऊपर क्या लगा देना है, बेस। तो बेकिंग सोडा लगा दो, तो उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। तो समझ में आया बेटा आज यहाँ तक। ओके, तो स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता चल गया, और उस एनिमल और ह्यूमन के अंदर कितना पीएच होना चाहिए वो भी आपको पता चल गया। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ वो भी आपको पता चल गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, पीएच याद रखना है। पीएच 0 to 7, 0 to 14 होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। 0 to 7 वाला एसिड, और 7 to 14 वाला बेस।
ओके, राइट हैंड साइड जाते हो तो मोर बेसिक, लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो मोर एसिडिक। क्लियर बेटा, ये आपको याद रखना है। ओके, तो आज यहाँ तक लेंगे, कल दूसरा कुछ आगे लेके आएंगे। ओके, बाय।